है ना। आज हम 11th क्लास में जनरल एंट्री वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 जनरल एंट्रीज, उसको अपन पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है जनरल एंट्रीज के रूल्स में आपको यहाँ पे बताता हूँ कि रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या है। रूल्स ऑफ अकाउंट्स, रूल्स ऑफ अकाउंट्स में फर्स्ट अकाउंट पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मीन्स डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड रिसीवर, now credit side giver. This is credit. All the expenses are debit side and all the income are credit side. Now second, real account. Real account means debit what comes in. Okay, now credit what goes out. This is credit. Now next, third number, nominal account. Nominal account, debit side, all the expenses and losses are debit side. Now credit side, all the income and profit are credit side. जनरल एंट्री के अंदर जब आप ये रूल्स याद कर लेते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल सपोज बैंक एंड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मीन्स पर्सनल यूज। कैश एंड गुड्स, फॉर पर्सनल यूज के लिए जो अपन कैश और गुड्स जो अपन विड्रॉ करते हैं वो अपनी ड्राइंग्स होती है। और एक और एग्जाम्पल, पर्सन। रियल अकाउंट मीन्स व्हाट्स कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। इसके अंदर फर्स्ट गुड्स एंड कैश। फॉर एग्जाम्पल गुड्स कम्स इन एंड गुड्स गोज आउट, कैश कम्स इन एंड कैश गोज आउट। नाउ नॉमिनल अकाउंट means salary paid, means expenses. Okay, this is expenses. Salary paid means expenses. And interest receive means income या profit. आपको जनरल एंट्री बनाते समय आपको ये सोचना है सबसे पहले कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी एक शॉप है, आप एक बिजनेसमैन हैं। जब आप अपने आप को बिजनेसमैन मान के चलेंगे या शॉपकीपर मान के चलेंगे तब आप जनरल एंट्री का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको फर्स्ट गुड्स परचेज। गुड्स परचेज मीन्स आप एक बिजनेसमैन है या एक शॉपकीपर है, आपने गुड्स परचेज किया। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जनरल एंट्री के अंदर आपके दो इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट आपको डेबिट साइड में और दूसरा इफेक्ट आपको क्रेडिट साइड में होगा। गुड्स परचेज किया मतलब क्या हुआ? गुड्स परचेज का टू इफेक्ट हुए। व्हाट्स कम्स इन? गुड्स। क्या आया? गुड्स आया, ठीक है। एंड व्हाट गोज आउट? क्या गया? कैश। मीन्स
गुड्स परचेस में आपका रियल अकाउंट वाला रूल्स फॉलो हो रहा है। रियल अकाउंट का फॉलो मीन्स कि व्हाट्स कम्स इन गुड्स एंड व्हाट गोज आउट कैश, मीन दिस इज फॉलो इन सेकेंड रूल्स। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, suppose first salary paid, now second commission received, now third goods purchased from Ram, and fourth number goods sold. Okay, this is for example salary paid, first example. Now second example, commission received and goods purchased from Ram and goods sold. So first example means first debit, expenses is debit. ये expenses किससे हो रहा है? सैलरी से। ओके, अपन ने क्या दिया उसको? वॉज गोज आउट कैश, कैश गया, तो दोनों इफेक्ट हो गए। डेबिट में क्या हुआ? सैलरी, एंड क्रेडिट मीन्स कैश। कमीशन रिसीव, आप एक बिजनेसमैन है, आपको क्या रिसीव हुआ है? व्हाट्स कम्स इन कैश, कैश रिसीव हुआ है मीन डेबिट साइड कैश। एंड किसके थ्रू अपने को कैश रिसीव हुआ है? कमीशन। तो आप क्रेडिट में मतलब आपकी इनकम या प्रॉफिट किसके थ्रू हुई? कमीशन के थ्रू, तो ये आप कमीशन लिख दीजिए क्रेडिट साइड। ओके, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। देखिए गुड्स परचेज फ्रॉम राम, किसी भी पर्सन का यदि नाम आ जाता है गुड्स परचेस करने में या सेल करने में, तो ये मान के चलिए कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मीन्स उधार का ट्रांजैक्शन है। इसको अपन बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मीन्स, क्रेडिट मीन्स उधार, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम मीन्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जैसे फॉर एग्जांपल आप यदि उधार कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो आपका नाम जरूर पूछा जाता है, आपके पिताजी का नाम भी पूछा जाता है, आप कहाँ रहते हैं ये भी पूछा जाता है, आपका मोबाइल नंबर भी पूछा जाता है। मतलब ये कि जब आप कोई चीज़ उधार लेते हैं तो एक शॉपकीपर पूरी इंफॉर्मेशन आपसे लेता है और पूरी इंफॉर्मेशन लेकर ही वो क्या करता है, आपको गुड्स देगा या आप उससे परचेस करके लेकर आओगे। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम मीन्स के गुड्स डेबिट साइड एंड राम गिवर है, सो क्रेडिट साइड। ओके, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड मीन्स गुड्स सोल्ड, व्हाट्स कम्स इन कैश, मीन्स कैश डेबिट साइड एंड गुड्स क्रेडिट साइड, व्हाट गोज आउट कैश मीन्स कैश क्रेडिट साइड। मीन्स आप एक शॉपकीपर हैं और शॉपकीपर के अंदर जो जो चीजें, जो आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है वो इन 3 रूल्स के साथ ही हो रहा है। यदि आपको 3 रूल्स मालूम है तो आप सारे के सारे ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट में कर सकते हो। ओके, ये भी और पढ़ाना है सर।